हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, की एस्पेक्ट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। बाद में हमने देखा था टाइप्स ऑफ एनालिसिस, फिर कुछ कॉमन एनालिटिकल टेक्निक्स देखे थे, फिर रोल इन ड्रग डेवलपमेंट में और कुछ की कंसेप्ट। तो आज हम देखेंगे डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस, जिसमें हम पढ़ेंगे अलग अलग टाइप के टेक्निक्स जो एनालिसिस में इस्तेमाल होते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हम आइडेंटिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन और प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं केमिकल सब्सटेंसेस के, जो कि हमारे ड्रग डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होते हैं। अब ये टेक्निक्स प्राइमरीली दो टाइप्स की है, क्लासिकल जिसे कि हम लोग केमिकल भी कहते हैं और इंस्ट्रूमेंटल में। ये दो मेजर कैटेगरीज है टेक्निक्स की। ये हम लोग क्यों करते हैं? ताकि हम लोग इंश्योर कर सके हमारे ड्रग और प्रोसेस की सेफ्टी, एफिकेसी और क्वालिटी ऑफ मेडिसिन। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिकल या फिर केमिकल मेथड्स। अब ये जो मेथड्स है वो ये ट्रेडिशनल मेथड्स होती है, या फिर इसे हम लोग वेट केमिकल मेथड्स भी कहा जाता है। और यूजुअली हम ये बल्क ड्रग अस्से और रॉ मटेरियल टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। अभी इसमें दो टाइप्स है, टाइट्रीमेट्री और ग्रेविमेट्री। सबसे पहला टाइप है टाइट्रीमेट्रिक या फिर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। इसमें हम लोग एक ऐसा नोन कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन लेते हैं और उसका वॉल्यूम चेक करते हैं, उतना वॉल्यूम जितना कि हमारे सैंपल या फिर एनालाइट के साथ कंप्लीटली रिएक्ट होने के लिए लगता है, उसे कहते हैं हम लोग टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस। इसके कुछ कॉमन टाइप्स है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन और प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। नेक्स्ट टाइप आता है ग्रेविमेट्री। ग्रेविमेट्री में हम लोग हमारे एनालाइट को पहले प्रेसिपिटेट करते, फिर फिल्टर करते, फिर ड्राई करते, उसके बाद उसका वेट करते हैं और वेट जानने के बाद हम लोग उसका अमाउंट डिसाइड करते हैं। तो ये हमारा टाइप होगा क्लासिकल मेथड या फिर केमिकल मेथड। सेकेंड टाइप है क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स। ये जो है क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स, ये हाईली इफेक्टिव टेक्निक्स है। इससे हम यूजुअली एक सेपरेशन टेक्निक होती है जो कि यूजफुल होती है आइडेंटिफाई करने में। अगर हमारा सैंपल में मिक्सचर प्रेजेंट है तो उसको उसमें से उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करने में, उनको आइडेंटिफाई करने में और उनका अमाउंट फाइंड आउट करने में ये टेक्निक्स यूज़ होती है। इसमें सबसे पहले नाम आता है HPLC का, जिसे कहते हैं हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये गोल्ड स्टैंडर्ड है क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए। इसका इस्तेमाल हम लोग ड्रग्स, इम्प्योरिटीज और डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स तीनों के क्वांटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है गैस क्रोमेटोग्राफी। अभी गैस क्रोमेटोग्राफी जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, ये अगर हमारा सैंपल वोलेटाइल है या फिर सेमी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जैसे कि एग्जांपल के लिए रेसिडुअल सॉल्वेंट्स, तो उसके एनालिसिस के लिए हम लोग गैस क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसे कि हम लोग TLC कहते हैं या फिर HPTLC, इसका एडवांस्ड वर्जन है। ये एक सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है और ये प्रिलिमिनरी आइडेंटिफिकेशन और प्यूरिटी टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक सिंपल और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है। इससे हम लोग हमारे ड्रग का प्रिलिमिनरी आइडेंटिफिकेशन और प्यूरिटी टेस्टिंग कर सकते हैं। अब थर्ड टेक्निक आता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। यानी इसका मतलब है कि हमारा जो सैंपल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गिरने के बाद हमारे सैंपल उस रेडिएशंस के साथ कैसे रिएक्ट करता है या फिर कैसे इंटरेक्ट करता है, उससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारे ड्रग की स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ और उसे मेजर भी कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल आता है UV स्पेक्ट्रोस्कोपी का। अब UV मेथड में हम रैपिड आइडेंटिफिकेशन करते हैं और कॉन्सेंट्रेशन असेस करते हैं। अब इसका कंसेप्ट है कि जो UV और विजिबल दोनों स्पेक्ट्रम की लाइट जो हमारे सैंपल पे गिर रही है, उनमें से कितनी लाइट हमारे सैंपल ने एब्जॉर्ब की है, उसे हम लोग मेजर करते हैं। सेकेंड है इंफ्रारेड यानी कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये यूजुअली हम लोग फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं और इससे हम लोग स्ट्रक्चर कंफर्मेशन भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या करता है? ये आइडेंटिफाई करता है हमारे कंपाउंड को कैसे, बाय मेजरिंग इट्स मास टू चार्ज रेशियो। ये सारे टेक्निक हम डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ इनका एक आइडेंटिफिकेशन, आपको इनके नाम और इनका छोटा सा रोल आपको पता रहना चाहिए। इसलिए ये सब चीज़ें आपको एनलिस्ट करना है और थोड़ा एकदम शॉर्ट में आपको इसके बारे में लिखना है। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी यूजुअली ये कंबाइन होते हैं सेपरेशन टेक्निक्स के साथ, जिसे कि हम लोग हाइफरेटेड टेक्निक्स कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे LCM यानी कि लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी और GCM यानी कि गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। और ये यूजुअली हाइफरेटेड टूल्स के में ही इस्तेमाल होता है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी यूजुअली डिटेक्टर का काम करता है। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, जिसे कि NMR कहते हैं।
अब ये क्या करता है एनएमआर, ये हमको डिटेल इंफॉर्मेशन देता है हमारे सैंपल के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में। इसके बाद लास्ट है अदर कुछ स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स इसमें आता है। इसमें दो टाइप्स है, थर्मल एनालिसिस और इलेक्ट्रोफोरेसिस। अभी थर्मल एनालिसिस में कुछ मेथड्स जैसे कि डीएस यानी कि डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री और टीजीए थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। अब ये दोनों क्या करते हैं, ये हमारे सैंपल में सैंपल की फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंजेस क्या हुए हैं उसके हिसाब से ये हमारे सैंपल की फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर करता है। और यूजुअली ये हम लोग कब यूज़ करते हैं, अगर हमको पॉलीमॉर्फिज्म चेक करनी है या फिर स्टडी करनी है और ड्रग एक्सिपिएंट कंपैटिबिलिटी चेक करनी है, ये दोनों टाइम पे हम लोग थर्मल एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इट इज़ अगेन ए सेपरेशन टेक्निक और ये चार्ज मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स हो, पेप्टाइड्स हो। ये हमारा सैंपल हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और इसमें जो चार्ज मॉलिक्यूल्स है वो सेपरेट होते हैं। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक्स। सो ये हो गए हमारे डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। मेजर 5 क्लासेस है और उसके अंदर सब क्लासेस है। ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। बाय बाय, कीप स्टडिंग।